Good evening, dear friends. Welcome to the training mathematics with Turtle. And अब आज का सेशन जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज है आपके सामने एक्सरसाइज और आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग क्लास आपके लिए ये होगी। तो चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है। मैंने पहले आज डिसाइड किया है कि पहले प्रश्न आपको दे दूंगा और आप पहले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है उन कम से कम आपको जो है हर प्रश्न पर 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 से 10 सेकंड या 5 ही सेकंड समझ लीजिए। 5 सेकंड आपको दिया जाएगा और इन 5 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखा है कि 6453 यानी 6453 में 6 का स्थानीय मान, याद रखिए स्थानीय मान से कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। और अंकित मान को हमने कल अभी इसके प्रीवियस क्लास में ही एक्सप्लेन किया था कि अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू। तो अब यहां पे हो जाएगा अंकित मान का अंतर होगा, यानी उन दोनों को प्लेस वैल्यू निकाल करके और उसकी फेस वैल्यू निकाल करके दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी क्या करना है कि इसका प्लेस वैल्यू किसका, किस डिजिट का, 6 का, इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद आपको उसका फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसका डिफरेंस यानी अंतर यानी डिफरेंस ज्ञात करना है, उनको घटाना है। तो पहले आप करिए इसको, उसके बाद मैं करता हूं क्वेश्चन को। चलिए करके दिखाइए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। तो अब चलते हैं एक बार अपने सॉल्यूशन पर। देखिए ये है आपका नंबर और इसमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यानी स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको पता करना होगा 6 किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है। तो यहां से देखिए यानी वंस, टेंस, 100 और 1000। यानी हम अगर हिंदी में देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर ये संख्या है। ये अंक जो है हजार के स्थान पर है जिसका हमको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो मैं यहीं से अगर इसको निकाल रहा हूं, यहां से ही निकाल रहा हूं, तो देखिए 6 जो है 1000 की प्लेस पे है, इसलिए 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 6 में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जिस प्लेस की डिजिट है अगर उसकी प्लेस वैल्यू पूछता है तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग हमको उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते, चूंकि ये सैकड़े यानी 100 की प्लेस पे है, इसलिए इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। चूंकि ये 1000 की प्लेस पे है इसलिए 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट इट्स प्लेस वैल्यू, है ना। क्योंकि ये 1000 की प्लेस पे है तो इस प्लेस पर इसकी वैल्यू क्या है, तो 6 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसका प्लेस वैल्यू, इस प्लेस पर इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी, जो कि 6 में 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6000। और फेस वैल्यू को हमने बताया था, फेस वैल्यू क्या होती है कि जो डिजिट ये लिखी होती है, कहा कि हमने कल बताया था कि किसी भी जो है किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकित मान जो होता है उसके आंकिक मान के बराबर होता है।
उसके आंकिक मान मतलब अगर हम 6 को बात कर रहे हैं 6453 में, तो 6 जो है 6 का आंकिक मान 6 ही होगा। इसलिए हम इसमें अगर हम 6 जो है सब्ट्रैक्ट कर लें, हमको घटाने के लिए कह रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहा है अंतर होगा। तो अंतर होगा, देखिए 10 - 6 = 4, यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इसको 1 देगा ये 10 होगा, ये इसको 1 देगा ये 10 होगा, ये इसको 1 देगा ये 10 होगा। 10 माइनस जो है 6 = 4, यहाँ 9 रहेगा, 9 - 0 9 होगा, 9 - 0 9 होगा, और ये ऑलरेडी 1 दे चुका है तो ये 5 होगा, यानी 5994। 5994 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आया है वो उनका सही हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है, जो नहीं कर पाए हैं, जो जिनको कोई भी डाउट हो, तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अगर कहेगा तो डोंट बी कंफ्यूज, ये कह रहा है प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में हमारे सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जिन संख्याओं का फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है वो प्राइम होते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, एंड सो ऑन। तो आपको कह रहा 50 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको काउंट करके ये बताना है। तो आप करिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आंसर अभी आपको बता रहा हूं। पहले आपके लिए है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड कहिए, 10 सेकेंड तक आप अपना काम करिए, अभी आंसर दीजिए, अभी हम जो है आपको बता रहे हैं। चलिए चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारे सारे जो जितने भी बच्चे हमारे जुड़े रहते हैं, जैसे कि आद्रिका है और स्वाति वर्मा है, शिफा अंसारी है और नंदिनी है, प्रखर तिवारी है, इन सारे बच्चों और भी जितने बच्चे हैं, सृष्टि गुप्ता हैं, तो कहने का अभिप्राय हमारा यही रहता है कि सब बच्चे जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आप लोगों का, मैं आप लोगों का चैट पढ़ता हूँ और मुझे इतना मैं अंदर से मैं नहीं बता सकता कि कितना आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। और ये जुनून अगर अभी आपके अंदर है तो ये जरूर है कि आने वाला भविष्य भी आपका एकदम ब्राइट होगा। तो चलिए, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल अपना क्वेश्चन करते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, है ना। तो प्राइम नंबर अगर हम शुरू से 50 की बात करते हैं तो 50 के बाद का पहला प्राइम नंबर आपका 53 है। क्या है आपका? 53 है। पहला प्राइम नंबर आपका 53 है। उसके बाद क्या है आपका? यस यस यस, ठीक है। चलिए, तो 53 के बाद आपका 59 आएगा, 53 के बाद 59 आएगा, फिर 61 आएगा, फिर 63 नहीं आएगा, 67 आएगा, 67 यस 67 आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा 71 आएगा, ठीक है। 71 के बाद आपका 73 आएगा, 73 के बाद आपका 73 के बाद 79 आएगा, ठीक है। 79 आएगा, फिर उसके बाद 83 हो जाएगा, 83 के बाद जो आपका आएगा 89 आ सकता है,
और इसके बाद 89 के बाद आपका कौन सा आएगा? 93, लेकिन 93 तो 31 के टेबल में आ जाएगा। 31 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़े हैं 31 का, तो कितना आ सकता है? 93 आएगा। 3 1 जा 3, और जो है 3 3 जा 9, तो 97 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 जो संख्याएं हैं, ये 10 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 50 to 100। तो अगर जिन बच्चों को पता है, वो जिन्होंने आंसर किया है, अभी मैं देख रहा था सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, तो जिन बच्चों ने किया है उनका तो ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। और ये जो है ये सारे आप लोग नोट भी कर लीजिए, इन सारे जो है न्यूमेरल्स को, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सॉरी, थोड़ा सा खराश है। चलिए देखते हैं आगे। तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1 विल बी राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेज लेकर के बैठिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग कॉपी पेज लेकर के बैठिए, या पेन और पेंसिल भी साथ में रहना चाहिए, और साथ में सॉल्यूशन भी करते रहिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको करिए आप लोग, इसको करिए, सॉल्यूशन करिए। चलिए, तो याद रखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है? 100 है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, कैसे हमको करना है। जब भी हमको छोटी संख्या कहे, सबसे छोटी जब कहेगा, सबसे छोटी कहेगा, सबसे छोटी कहेगा, तो याद रखिए उसकी शुरुआत हमको बस इतना याद रखना है, सबसे छोटी एक अंक की अगर संख्या कहेंगे तो वो 1 है, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो जब जीरो को काउंट ही नहीं कर सकते तो 1 को ही हम सबसे छोटी संख्या मानेंगे। और सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें एक अंक की, तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक की आप जानते हैं, एक से गिनती शुरू होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9 होती है। तो अब यही क्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर हमसे सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या पूछेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या तो यहाँ एक 9 बढ़ा देंगे। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, इन 3 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कहेगा तो हम 1 0 यहाँ इंक्रीज कर देंगे, 100 हो जाएगा। और सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर अगर आपसे पूछेगा तो 999, यहाँ पे बस छोटा कहेगा। बस खांसी आ रही।
थोड़ा सा इसके लिए खेद है, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा खांसी आ गई थी। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या अगर पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी छोटी कहेगा, हमने बोला जब भी छोटी की बात करेगा तो हम 1 के सामने जितने भी जीरोस हैं, अगर सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कहेगा, 1 के सामने 2 जीरो इंक्रीज करो। अब जितना भी कहे, सबसे छोटी अगर कहे 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, तो 5 से 1 घटाओ 4 होता है, और 1 के सामने 4 जीरो बढ़ा दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी माइंड से काम करना है और आसानी से आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जिन्होंने भी ऑप्शन किया है तो वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अपना कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 की घाते शून्य, है ना। अगला प्रश्न है 5 की घाते शून्य का मान क्या होगा। करिए आंसर, करिए तेजी से करिए आप लोग आंसर। तो याद रखिए, चलिए इस प्रश्न के लिए ज्यादा समय हम नहीं देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है बिल्कुल, कि यदि किसी भी संख्या, याद रखें ना घात का क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या के ऊपर कोई नंबर अगर लिख दिया जाए तो वो उसी को उसकी घात कहते हैं, घात। और इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट या पावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर, है ना। लिखा जाएगा 5 to the power 2, है ना, इस तरह से कहा जाएगा। तो अब अगर हम बात करेंगे पावर की, तो पावर जानते ही हो भाई, पावर है ये 5 की पावर 2 का मतलब हुआ 5 के पास 2 लोगों का पावर आ गया, यानी 5 into 5 हम कर सकते हैं। जिसकी जितनी पावर उसी का आपस में उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो याद रखिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखिए आप, कि इफ m to the m का मतलब क्या है, या कोई भी संख्या, कोई भी एक नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, तो अगर इसकी घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर आएगा, ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, है ना। इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा लेना चाहता हूं, ताकि आपको आसानी से आपके लिए एक्सप्लेन आपको कर सकूं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, तेजी से जो है प्रश्नों की एक दमदार श्रृंखला करवाएंगे हम, और थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि जल्दी से जल्दी हमने प्रश्न हल करना भी सीख लिया। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं अगर हम लिखें तो अभाज्य संख्याएं शुरुआत अगर हम करें तो 2 से शुरू होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सबसे छोटी अभाज्य यानी प्राइम नंबर भी है, और ये सबसे छोटा इवन यानी सम संख्या भी है, यानी सबसे छोटी अभाज्य है और ये सबसे छोटी सम संख्या, जिसको हम कहेंगे सम संख्या। संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य है, सम होती है, और जो संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही नंबर 1 और 1 नंबर खुद होता है, वो होता है प्राइम। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 2 अभाज्य, एक 2 है और दूसरा 3 है, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के प्रश्न पढ़ने की और उसे समझने की। आपको क्या करना, प्रथम मतलब पहले के 2, है ना, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है
तो पहले की दो अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही तो है, तो इनका योग का मतलब इनका सम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सम फाइंड आउट करने के लिए लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। योग का मतलब सम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इनको ऐड करने के लिए कह रहा है। बस 2 और 3 का कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे वाले प्रश्नों पर। देखिए आगे के प्रश्न को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, ध्यान से थोड़ा सा चमक रहा है, इस इशू को भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं पढ़ दूंगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। वह अभाज्य या अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ का मतलब होता है, जैसे प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या कह सकते हैं, तो अभाज्य का भी एक सेकंड वर्ड हम कह सकते हैं कि रूढ़ संख्या है। तो रूढ़ संख्या जैसे प्राइम नंबर, उसी तरह से रूढ़ संख्या भी या अभाज्य संख्या उसी को कह सकते हैं। तो अब कह रहा है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। तो याद रखिए यहां पर आपको 105 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। अगर हम कहें तो आप देखिए 15 के टेबल में 105 आता है ना। 15 के टेबल में 105 आता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 15 7 जा 100 कितना हो जाएगा 5, 15 7 जा 105। और इसको कहें अगर हम तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, और इसको अगर हम कहें तो 7 5 जा 35। प्राइम नंबर उसे कहते हैं, चूंकि ये जब इनकी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मतलब एक 3 और 5 और एक 1 होगा ही, 7 और 5 एक 1 होगा ही, और 15 7 है तो इसमें 3 और 5, इसका भी 3 5 होगा, 3 इंटू 5 और इंटू 7, और यहाँ 1 हो गया। यानी 1 2 3 4 इसके फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। और हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर जो भी होते हैं, अभाज्य संख्या जो भी होती हैं, उनका केवल 2 फैक्टर होता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि जिसकी इकाई का अंक, जिसका लास्ट का डिजिट 5 हो, तो वो खुद 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है जिसका क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर होगा और जिसके लास्ट में भी 5 आएगा। तो एकमात्र 5 प्राइम नंबर यही है इस ऑप्शन में, और बाकी ये और ये कंपोजिट हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह अभाज्य संख्या, देखिए फिर से रूढ़ आया है। अगर आपको कहीं रूढ़ कह दे रहा है तो ये कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना है कि रूढ़ का मतलब अभाज्य नहीं होता। रूढ़ का मतलब भी प्राइम नंबर होगा, और अभाज्य संख्या कहेंगे तो भी उसका प्राइम नंबर ही होगा। तो वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो आप ऑप्शन कर लीजिए, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इनका फैक्टर मैं करूं अगर, तो ये है आपका 1 2 और 4, तो ये अभाज्य नहीं हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इनका मैं फैक्टर करूं तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, खुद के टेबल में, यानी ये इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, यानी भाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं तो यह 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के और खुद के टेबल में आएंगे। दैट्स वाई ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। और आपको मैंने पहले भी बताया, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है ना, इसके थोड़े से पहले ही बताया मैंने कि 2 एक स्मॉलेस्ट इवन है और प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, यानी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या और इवन है यानी सम संख्या। सम अभाज्य है, सम भी है यानी सम भी है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। इतना सा आपको समझना था, आपको आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जो है एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे आए हैं बिल्कुल शेयर कर दीजिए एक बार जोरदार, है ना, ठीक है। आगे देखिए जरा, कह रहा है कि 3
5 0 और 1, देखिए 4 अंक आपके सामने है, 3 है, 5 है, 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। योग को हम सम भी कह सकते हैं या एडिशन कह सकते हैं, एडिशन कह सकते हैं या सम कह सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तो आपको इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है और उसका सम फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं, करिए। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है और चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इससे बनने वाला आपके पास देखिए डिजिट है, डिजिट कौन कौन सी है? डिजिट आपके पास है 3 है, पहला है 3, दूसरा 5, तीसरा 0, चौथा है 1। ये 4 डिजिट है और इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना, मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे बड़ी संख्या जब आप बनाएंगी, जब बड़ी संख्या बनाएंगी तो आपको इसमें से बड़े अंक को पहले लिखना है। तो बड़े अंक को यानी 5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0 लिख देंगे। यदि आपको छोटी संख्या इससे बनानी है तो सबसे पहले 0 लिखना चाहिए, लेकिन हम 0 अगर लिख देंगे तो 0 का उपयोग हुआ ही नहीं। कैसे? क्योंकि कभी आपने नहीं सुना है कि 0,000, क्योंकि जब हम 0 को यानी 0 को पहले लिख देंगे तो वो 1000 की प्लेस पे आ जाएगा और होल नंबर के पहले अगर 0 आ गया तो ये जान लीजिए कि कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए हम 1 की छोटी स्मॉलर डिजिट के बाद लिखेंगे, यानी 1 के बाद 0 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 5 और कर देंगे इनको ऐड, है ना, क्योंकि हमको सम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सम हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से 5 हुआ या 314 हुआ, यहां हुआ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 516, 6345। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में आपका ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में इनका ये आंसर आ रहा है। तो इसको जिन्होंने किया है वो बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने नोट जो नहीं कर पाए वो नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अब आगे देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि देखिए बड़ा सा नंबर लिख करके आपको कंफ्यूज करने के लिए करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान से देखिए, ये आप है आपके सामने है 7 5 8 6 4 3 2 1 5। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। 1 10 100, 1000 10,000, lakhs 10 lakhs, करोड़ 10 करोड़, यानी 75 करोड़ 86 lakhs 43,215 में 3 का स्थानीय मान है, 3 का स्थानीय मान है। तो यानी स्थानीय मान तो मैं पहले बता दें, प्लेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। ये देखिए 1 है, ये 10 की डिजिट, ये 100 की है और ये है 1000 की डिजिट। तो 1000 की डिजिट है तो 1000 की डिजिट में 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है और हमारा कितना आ जाएगा। हमने बार बार बताया है कि अगर इस तरह का नंबर मिले तो जो होल नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई कर लो, बाकी 0 लिख लो। 0 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 0 लिख लो, 3 1 जा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, ठीक है ना। जिन भी बच्चों का 3000 आ रहा है या ऑप्शन फर्स्ट जो लगा रहे हैं उनका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का, विषम का मतलब है ऑड नंबर, याद रखिए विषम का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात कर रहा है,
ऑड नंबर, विषम का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर। कह रहा कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है, लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है। तो लगातार का मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए जरा, अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, मैं थोड़ा सा ऊपर का ये इरेज करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये ऊपर का हिस्सा मैं मिटाना चाह रहा हूँ। लगातार विषम संख्या पूछ रहा है तो जरा देखिए इसको, लगातार विषम संख्या अगर पूछ रहा है तो पहले विषम से शुरू करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सब है ना। कह रहा है कि ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है, यानी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो विषम संख्याओं, अब लगातार विषम संख्याओं का योग, यानी दो लगातार विषम संख्या, लगातार मतलब एक के बाद देखिए बीच में 2 छूटा है, या 3 के बाद 4 छूटा है, 4 के बाद 5 के बाद 6 छूटा है, 6 के बाद 7 के बाद 8 छूटा है। तो लगातार दो विषम संख्याओं का, यानी अगर हम कहें कि 3 में से 1 घटा दो, या 5 में से 3 घटा दो, या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, हो गया हो तो इसको हम पहले इरेज कर लें। अब दिख रहा होगा, लगातार का मतलब एक के बाद दूसरा ऑड नंबर 3 है, 3 के बाद दूसरा ऑड नंबर 5 है, 5 के बाद दूसरा ऑड नंबर 7 है, 7 के बाद दूसरा ऑड नंबर 9 है, 9 के बाद दूसरा ऑड नंबर 11 है, और 11 के बाद दूसरा ऑड नंबर 13 है। तो लगातार ये सब कंसेक्यूटिव वे में आ ही रहे हैं, इनमें से किसी क्या है, दो लगातार विषम संख्या हो। तो अगर हम इन्हीं दोनों को हम लगातार आ रहे हैं तो देखें, तो 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए दूसरा 5 और 3 को लेंगे तो 5 में से अगर 3 को घटा लेंगे तो भी 2 आएगा। याद रखिए, लगातार विषम संख्याओं का अंतर जो होता है वो 2 आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है या फर्स्ट है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। काफी फटाफट हमने क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस का आपको श्रृंखला आपको प्रोवाइड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नंबर और नंबर सिस्टम से है। किससे है, नंबर और नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति से सवाल है ये। और अभी एक सेशन इस पर मैं लूंगा तगड़ा वाला, तो बने रहिएगा आप सभी लोग। और एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ से आप लोगों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।